हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ये भारतीय संविधान का पार्ट 20 है और भारतीय संसद से पहला पार्ट है। आज हम इसमें 25 MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और NCERT पैटर्न पर आधारित हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम, जहां भारतीय संविधान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है, वहां संसद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संसद के नाम से। किस नाम से? संसद के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही आंसर है 2। भारतीय संसद के दोस्तों 2 सदन हैं। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा को। ठीक है, भारतीय संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है? संसद का लोकप्रिय सदन है, राइट आंसर है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सदन संसद का स्थायी सदन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, संसद का स्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित में से सम्मिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े हैं, भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ये तीनों ही भारत की संसद में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, CGPCS में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि संसद में कौन कौन शामिल है, वहां थे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन को फिर से घुमाकर बनाया गया है, संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो 3 तो होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा अंग क्या है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा अंग है, तो देखिए ये अंग है राष्ट्रपति। ठीक है ना, संसद बनती ही इन तीनों से ही मिलकर है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए दोस्तों, अंग पूछ रहा है आपसे, ये ना कि सदन की बात कर रहा है। कह रहा है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में ये बतलाया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये असत्य है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए सभी सही है तो आपको याद रखना पड़ेंगे। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सभी सत्य हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछा भी गया है बार बार। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। तो देखिए निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि संसद को कौन भंग कर सकता है? तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी न्याय की समीक्षा से। किसके द्वारा? न्याय की समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने का। कितना? 6 महीने का। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। देखिए आप कूट दिए हैं, उनका आपको सही उत्तर देना है। इनको पढ़िए, समय लीजिए, यहाँ पर वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केवल 4। ठीक है, यानी कि केवल 4। तो यहाँ पर बतलाया गया है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित कूट में से सही चयन होगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर इनकी संयुक्त बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। रेलवे में क्वेश्चन आया है ये, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? एसएससी में क्वेश्चन आया है ये, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, यानी कि अधिवेशन बुलाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। कितनी बार? 3 बार। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।